साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में क्या हमें बेटियों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अपनी उपलब्धियों से हर ओर परचम लहराने वाली बेटियों को आज भी वो सुरक्षा, सम्मान और स्वीकार्यता नहीं मिली है जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। बेटियों की भी अपनी स्वतंत्र गरिमा है। वह सशक्त और सजग भी है। पूर्व से चली आ रही बेटियों को कमतर आंकने की भावना आज भी समाज में मौजूद है, जबकि वर्तमान में हर क्षेत्र में बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे घरों में आज भी देखने को मिलता है जिसमें बेटी को बेटे के समान कहकर मानो उसके बेटी होने के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ आज भी बेटे बेटी का फर्क मौजूद है। भेदभाव की यह प्रवृत्ति समाज की मानसिकता में आज भी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। आज बेटी का होना ही काफ़ी है। उसे बेटे जैसा कहने और मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आज एक बेटी के रूप में वह हर चुनौती पर खुद को साबित करने की शक्ति रखती है। इसलिए यह जरूरी है कि बेटियों के स्वतंत्र अस्तित्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। उन्हें किसी तुलना या अपेक्षा के बोझ तले न दबाकर खुद को निखारने का मौका देना चाहिए। हमने अपनी बेटी को बिल्कुल बेटे की तरह पाला है, या हमारी बेटियां तो हमारे लिए बेटों से बढ़कर हैं। जरा सोचकर देखिए, ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों है? ऐसा कहकर क्या हम अपनी बेटियों के अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं? उन्हें कमतर नहीं समझ रहे हैं? प्रकृति से मिले उन गुणों को काफ़ी नहीं मान रहे जो एक इंसान के तौर पर बेटियों को मिले हैं? रंगमंच पर जब हमारे सम्मुख भय का दृश्य दिखाया जाता है तो हमारे गुर्दे पर इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। जब हमें किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलता है तो हमारे पाचन संस्थान की प्रक्रिया तुरंत थम जाती है। आमाशय के रस सूख जाते हैं। हमारा गला शुष्क हो जाता है और कई बार बुखार भी चढ़ जाता है। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है
कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो लोग कुछ भी कहें, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आप स्वयं में विश्वास करते हैं तो लोग कुछ भी कहें, आप सफल जरूर होंगे। किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है उस पर उसके जीवन की खुशियां या सफलताएं बहुत निर्भर करती हैं। आदतें यदि अच्छी हो तो व्यक्ति को विजय श्री दिलाती हैं, और यदि व्यक्ति बुरी आदतें पाल ले तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। विश्वास आध्यात्मिक आधार पर अधिक टिकता है। जो सोचता है वह कर सकता है, और जो सोचता है और जो सोचता नहीं वह कर भी नहीं सकता। खरपतवार है बुरी आदतें। एक विचारक का कहना है, आदतें आपकी स्वामी भी हैं और सेवक भी। यदि समझ बूझकर बुद्धिमत्तापूर्वक किसी आदत को अपनाया जाए तो वह प्राकृतिक बन जाती है। आदतें हमें अपनी लौह श्रृंखला में बांधकर प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करती है। आदत की जंजीर मानव मन से किसी सांप की तरह लिपटकर उसके दिल को तोड़ तोड़कर खाती रहती है। आदत मानव स्वभाव का एक ऐसा प्रबंधक सिद्धांत है जिसे अवश्य ही प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि जीवन भर उपयोगी कामों में सरलता और उपयोगिता विकसित होती रहे। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।